टीवी सीरियल ये है चाहते की कहानी में आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रिशा गार्ड से कह रही होगी रुद्राक्ष को यहाँ से बाहर निकालो, लेकिन गार्ड कुछ भी नहीं कर पाता। रुद्राक्ष कहता है ये मुझे नहीं निकाल सकता क्योंकि ये हॉस्पिटल मैंने खरीद लिया है और मैं अब यहाँ का बॉस हूँ। प्रिशा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो, आखिर तुमने ये सब किया कैसे। रुद्राक्ष कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रिशा, और जब तुम मुझसे दूर हो रही थी तब मैंने ये फैसला लिया कि मैं तुम्हारे पास होने के लिए ये हॉस्पिटल खरीद लूँगा। अब तुम मुझसे यहाँ से जाने के लिए नहीं कह सकती क्योंकि मैं अब यहाँ का ओनर हूँ। तभी प्रिशा कहती है लेकिन तुमने ये सब किया कब रुद्र। तभी रुद्राक्ष कहता है कि तुम पूछ रही थी ना मैंने ये कब किया। तभी वहाँ फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे जिस पेशेंट का ऑपरेशन प्रिशा कर रही थी, जिस प्रेग्नेंट लेडी की प्रिशा ट्रीटमेंट कर रही थी, उसका हस्बैंड जो रुद्राक्ष के साथ बाहर खड़ा था वही होता है इस हॉस्पिटल का मालिक। और वो प्रिशा के बारे में अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें सुनकर रुद्राक्ष से इम्प्रेस हो जाता है और वो कहता आता है नज़र कि अगर कभी भी फ्यूचर में आपकी वाइफ और आपके काम, आप दोनों के रिश्ते ठीक करने के काम में आ सकूं तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तभी यहाँ पर रुद्राक्ष के दिमाग में आइडिया आता है और वो कहता है मैं आपको मार्केट से डबल रेट दूंगा, क्या आप मेरी हेल्प कर देंगे, क्या आप मेरे नाम ये हॉस्पिटल कर देंगे। पहले तो विपुल कहता है कि ऐसा करने से भला क्या होगा, आप क्यों हॉस्पिटल खरीदना चाहते हैं। तो कहता है रुद्राक्ष विपुल को और सब कुछ बताता है कि अगर वो इस हॉस्पिटल का ओनर बन जाएगा तो प्रिशा उसके अंडर काम करने पे मजबूर हो जाएगी। इस तरीके से उसे मनाने का टाइम मिल जाएगा और अपने रिश्ते को एक और मौका देने के लिए मिल जाएगा। विपुल रुद्राक्ष की बात मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं हॉस्पिटल आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब रुद्राक्ष कहता है अब तुम मुझसे बहस नहीं कर सकती, एटलीस्ट यहाँ पे तो मैं तुम्हारा बॉस हूँ और इसीलिए तुम मुझसे जाने के लिए नहीं कह सकती। प्रिशा को गुस्सा आता है, वो कहती है ठीक है, ठीक कह रहे हो, बट मैं तो यहाँ से जा सकती हूँ ना, मैं अभी रेजिग्नेशन दे रही हूँ और ये हॉस्पिटल की जॉब छोड़ रही हूँ। रुद्राक्ष कहता है ठीक है, जाना है तो जाओ, लेकिन 5 करोड़ रुपए देकर जाना होगा एज अ कॉम्पेंसेशन। प्रिशा कहती है क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया। रुद्राक्ष कहता है देखो जॉब के लिए तुम इतने सारे पैसे तो देने से नहीं, वो भी जॉब छोड़ने के, और वैसे भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगले 6 महीने तक नोटिस दोगी, उसके बाद ही तुम ये जॉब छोड़ सकती हो और तुम ऐसे बीच में जॉब छोड़ करके नहीं जा सकती हो, इसीलिए हॉस्पिटल तुमसे कॉम्पनसेशन लेगा, इसीलिए तुम्हें 5 करोड़ रुपये देने होंगे जो तुम्हारे पास फॉर श्योर नहीं होंगे। प्रिशा फंस जाती है और वो कहती है ठीक है, मैं इस हॉस्पिटल में रुक रही हूँ लेकिन तुम्हारे लिए नहीं, सिर्फ अपनी जॉब के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, तुम मेरे पास होगे तो भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना ही मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और ना ही तुम्हें अपने पास आने दूंगी। ये कहकर प्रशांत चली जाती है। रुद्राक्ष उसे जाता देख कहता है आई नो, मैं भी तो यही चाहता हूँ कि तुम मेरे ऊपर ही ध्यान दो, भले ही नफ़रत में सही, और मैं भी तुम्हारा पति हूँ, अगर तुम सिद्धि हो तो मैं तुम्हें मनाकर ही दम लूँगा। तभी दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मिश और अहाना आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर अहाना से कह रही होती है मिश का कि बलराज अंकल ने तो महिमा को सर पर ही चढ़ा दिया है, हमें इसको इसकी असली औकात दिखानी ही होगी। महिमा के बारे में बात करते हुए अहाना बहुत हाइपर हो जाती है और कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, अब मुझे दिखाना ही होगा कि इस 2 कौड़ी की औरत की औकात क्या है। बड़ी चालाक बनती है ना ये दोनों बहनें को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी और इस महिमा को तो स्पेशली। ये कहकर जैसे ही अहाना अपने केबिन में जाती है, महिमा उसकी कुर्सी पर बैठी होती है, जिसे देखकर अहाना के होश उड़ जाते हैं। वो कहती है हाउ डेयर यू, तुमने यहाँ पर मेरी कुर्सी पर बैठने की हिम्मत कैसे की, आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है। यहाँ पर दोनों का हॉट आर्ग्यूमेंट होता है, जहाँ पर महिमा कहती है तुम्हें जो कुछ कहना है पापा जी से जाकर कहो, क्योंकि उन्होंने ही मुझे यहाँ पर बैठने के लिए कहा है, उन्होंने ही कहा कि अब ये केबिन, ये कुर्सी सब तुम्हारी है। अहाना कहती है आई कांट बिलीव दिस, पापा जी ने तुम्हें ये कहा है, लेकिन क्यों। महिमा कहती है कि हाँ, अब पापा जी ने ही मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाकर सब कुछ संभालो, रुद्राक्ष के सारे कॉन्सर्ट, उसके सारे इवेंट्स तुम ही हैंडल करो, क्योंकि उनको लगता है मैं इस काम के लिए तुमसे ज़्यादा क्वालिफाइड, तुमसे ज़्यादा एलिजिबल हूँ, और वैसे भी रुद्राक्ष जैसे सरफिरे लड़के को कैसे संभालना है ये मुझसे बेहतर कोई भी नहीं जानता, इनफैक्ट तुम भी नहीं। यहाँ पर कहती है
मिष्का, ये क्या बदतमीज़ी लगा रखी है, और दीदी कहाँ बैठेंगी, दीदी के बैठने की जगह कहाँ है। तो महिमा कहती है तुम वहाँ से स्ट्रेट जाना, फिर लेफ़्ट लेना। चलो छोड़ो, मैं ही तुम्हें दिखा देती हूँ कि आहाना का नया केबिन कहाँ है। जैसे ही महिमा आहाना और मिष्का को नए केबिन में लेकर जाती है, आहाना के देखकर और भी ज़्यादा खून जल जाता है। वो कहती है व्हाट रबिश, ये कोई केबिन है, इतना छोटा सा माचिस की डिब्बी, इससे बड़ा तो मेरा वॉशरूम है। महिमा कहती है शुक्र मनाओ तुम्हारे पास इस ऑफिस में बैठने की जगह तो है, अब जो भी है तुम्हें यहीं एडजस्ट करना होगा। ये कहकर महिमा चली जाती है। आहाना और मिष्का आपस में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चिड़ी हुई होती है आहाना महिमा की हरकतों से, और वो कहती है कि चाहे जो हो जाए, अब मैं इस औरत को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आहाना से बेस्ट सिर्फ आहाना ही हो सकती है और कोई नहीं, और इस औरत की तो मैं अच्छे से वॉट लगाऊंगी। जैसे ही कहकर वो बैठती है, उसकी चेयर डिसबैलेंस हो जाती है, वो गिरने वाली होती है। आहाना उसे सपोर्ट करती है और कहती है दी आर यू ओके, आखिर क्या हो गया है, आप अपने आप को संभालिए। यहाँ पर मिष्का से कहती है आहाना बस बहुत हो गया, अब तो मुझे बताना ही होगा कि आखिर आहाना क्या चीज़ है। मैं इसका वो हाल करूँगी कि अपने मुंह से आहाना का नाम लेने से पहले भी ये 100 बार सोचेगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत रात हो चुकी होती है, लेकिन प्रिशा का काम ख़त्म नहीं होता है। वसु का कॉल आता है, वो कहती है कि कन्ना तुम कहाँ हो, इतनी लेट हो गई हो, आखिर तुम वापस कैसे आओगी, क्योंकि आज तो ऑटो और बसेस की स्ट्राइक है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे अप्पा को भेज दूँ। तो प्रिशा कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एक काम करती हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल में ही रुक जाती हूँ, वैसे भी काम बहुत ज़्यादा है, काम भी फिनिश हो जाएगा, और अगर स्ट्राइक है तो फिर कल हॉस्पिटल आने की भी प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए मैं यहीं रुक जाती हूँ। वसु कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें फिर भी कोई ज़रूरत लगे तो अपने अप्पा को फ़ोन कर देना, और ये कहकर फ़ोन रख देती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा आहाना के ऑफिस में बैठकर सारे अकाउंट्स चेक कर रही होती है, जहां पर वो रुद्राक्ष के अकाउंटेंट से पूछती है कि इतना बड़ा अमाउंट अर्जुन के अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया गया है, जो हॉस्पिटल के ओनर होते हैं विपुल, उनके अकाउंट में क्यों ट्रांसफ़र किया गया है। तो पहले वो दोनों चुप रहते हैं और कुछ नहीं कहते। महिमा उन पर इल्ज़ाम लगाते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों ने इसमें कोई घपला घोटाला किया है। तो मैनेजर्स कहते हैं नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल रुद्राक्ष सर ने हमें बताने से मना किया था कि ये हॉस्पिटल खरीदने के लिए उन्होंने ट्रांसफ़र करवाए हैं, उन्होंने रिसेंटली मदर केयर गायनेकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल खरीदा है। ये सुनकर प्रिशा के बारे में महिमा का थॉट आता है। वो कहती है ये तो वही हॉस्पिटल है जहाँ पर प्रिशा काम करती है, यानी कि ये अकाउंट्स में इतना सारा फंड ट्रांसफ़र करने के लिए सैंक्शन परमिशन क्या आपने मिस्टर बलराज खुराना से ली थी। मैनेजर कहते हैं कि नहीं, रुद्राक्ष सर ने मना किया था कि पापा को कुछ ना बताया जाए और डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाए, इसलिए हमने उन्हें नहीं बताया। महिमा कहती है कि चलो अब तो मुझे घर जाकर पापा जी को ये सब सरप्राइज़ देना ही होगा कि रुद्राक्ष ने आकर किया क्या है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि केबिन में आवाज़ होती है प्रिशा के, और वो कहती है कौन है, अंदर आ जाओ। ये कहकर जैसे ही रुद्राक्ष अंदर घुसता है, वो कहता है कि मैं हूँ। अरे आज बस और व्हीकल की स्ट्राइक है, कौन है तुम्हारा ओनर, कितना काम करवाता है, नालायक कहीं का, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्रिशा कहती है कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। रुद्राक्ष कहता है कि देखो मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, और मैं रुद्राक्ष बनकर नहीं बल्कि कंपनी का ओनर बनकर पूछ रहा हूँ, और अपने एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखना तो ओनर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रिशा कहती है ओ ऐसी बात है, ठीक है चलिए सर चलते हैं। प्रिशा की ये बात सुनकर रुद्राक्ष को यकीन नहीं होता। वो कहता है क्या बात है, तुम मान गई, तुम कितनी अच्छी एम्प्लॉय हो यार, चलो ठीक है तुम बाहर आओ, सामान पैक करके मैं जब तक गाड़ी लेकर आता हूँ। प्रिशा कहती है मुझे घर छोड़ना ना, अब देखना तुम कैसे पछताओगे, और तुम दोबारा किसी को घर छोड़ने के लिए नहीं कहोगे, अभी रुको। यहाँ पर रुद्राक्ष कार ले आता है और प्रिशा से कहता है चलो प्रिशा, अब किस देर कर रही हो, बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। प्रिशा कहती है 1 मिनट रुको, अभी 1 मिनट रुको। जैसे ही बाकी के एम्प्लॉयज़ आते हैं, प्रिशा कहती है ये सारे एम्प्लॉयज़ भी हमारे साथ काम करते हैं और आपके एम्प्लॉयज़ हैं, और वैसे भी देखिए आपके नए ओनर, आपके नए बॉस कितने अच्छे हैं कि आप सबको घर छोड़ने के लिए वो खुद ड्राइवर बनकर आ गए हैं। तो सर आप हम सबको एक एक करके छोड़ेंगे ना, बताइए रुद्राक्ष, या फिर सिर्फ आप मुझे ही छोड़ेंगे, ये तो गलत बात हुई। एम्प्लॉयज़ तो सारे एम्प्लॉयज़ हैं, अगर आप मुझे छोड़ रहे हैं तो इन सबको भी छोड़ना होगा। रुद्राक्ष ये सुनकर बहुत कंफ्यूज हो जाता है, और प्रिशा मन ही मन कहती है बड़ा तुम्हें छोड़ने का शौक चढ़ा था ना, अब देखना कैसे बहाना बनाकर के तुम यहाँ से भाग जाओगे, और अब देखना कि कैसे तुम जिंदगी भर किसी को छोड़ने की बात नहीं भूल पाओगे। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि महिमा रुद्राक्ष के इतने बड़े
ट्रांसफ़र अमाउंट की बात बलराज को बता देती है जाकर, जिसके बाद होगा एक और नया ड्रामा कल रात के एपिसोड में।